हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन और लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के बारे में। इसका इलाज, कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं और कितना खर्चा आता है, सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें ब्लड प्रेशर की, तो देखिए ब्लड प्रेशर का इलाज, चेकअप्स हो या फिर ट्रीटमेंट्स हो, टेस्ट हो या फिर इसकी कॉस्ट की बात करें, सारी चीज़ें इस पर डिपेंड होती हैं कि आप हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के पेशेंट हो या फिर लो ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन के पेशेंट हो। जी हाँ, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है HY फ्लेक्सफिट ओपन ईयर हेडफोन्स ने। तो ये ईयरफोन्स आते हैं विद अमेजिंग फीचर्स एंड ट्रूली पेनलेस टू वेयर। तो ये ग्लॉसी ब्लैक कलर वाले 120 डिग्रीज रोटेशन एंगल एडजस्टमेंट ट्रू वायरलेस ईयरबड्स विद ईयर हुक्स आते हैं विद ब्लूटूथ 5.4 वर्जन के साथ, विद स्मार्ट टच कंट्रोल्स, नॉइस कैंसलिंग ईयरबड्स विद हाई सेंसिटिविटी टच टेक्नोलॉजी, LED डिस्प्ले, टाइप सी फास्ट चार्जिंग इंटरफेस विथ 40 आवर्स ऑफ प्ले टाइम। और इसकी साउंड क्वालिटी की बात करें तो ये बहुत ही बढ़िया है, विथ हाई डेफिनेशन कॉल्स विदाउट ऑडियो नॉइस एंड डिस्ट्रैक्शंस। और ये स्पोर्ट्स ईयरफोन्स आते हैं विद वाटर और स्वेट रेसिस्टेंट फीचर के साथ, जो आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेगा फॉर वर्कआउट्स एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर कंडीशंस के लिए। तो आप भी इस सुपर लेटेस्ट अपडेटेड ईयरफोन्स को बाय करने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारे अमेजॉन स्टोर पे। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो बात करें सबसे पहले हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन की, तो इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, जैसे डाइटरी चेंजेस, सॉल्ट इंटेक कम करना है, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा खाना है, एक्सरसाइज आपको करनी है, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी जैसे कि वॉकिंग, जॉगिंग, योगा एक्सेट्रा। एंड वेट मैनेजमेंट भी बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों। बॉडी वेट कंट्रोल में रखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। एंड हाँ, सबसे मेन अल्कोहल एंड स्मोकिंग आपको बंद कर देना है। जी हाँ, बिल्कुल, अगर आप इसका सेवन करते हैं तो धीरे धीरे से इसे छोड़ दीजिए। और अल्कोहल को जो आप कंज्यूम करते हैं वो आपको पूरी तरीके से बंद करना है। नेक्स्ट, मेडिकेशंस की बात करें तो डायूरेटिक्स दी जाती हैं, पानी का रिटेंशन कम करते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड दी जाती हैं। नेक्स्ट, बीटा ब्लॉकर्स दी जाती हैं दिल की धड़कन को कम करने के लिए। फॉर एग्जांपल इसमें एटेनोलॉल दी जाती हैं। ACE इनहिबिटर्स भी दी जाती हैं ब्लड वेजल्स को रिलैक्स करने के लिए। इसमें एनालैप्रिल दी जाती हैं, तो वही कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दिए जाते हैं ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। फॉर एग्जांपल इसमें एम्लोडिपाइन दी जाती हैं। ठीक है, अब बात करें टेस्ट यानी कि जो आपको टेस्ट करवाने होते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो यहाँ पे ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की जाती हैं क्लिनिक या फिर घर पर ब्लड प्रेशर मॉनिटर से। तो ब्लड टेस्ट होते हैं किडनी फंक्शन, कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज़ चेक करने के लिए। और साथ ही ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया जाता है हार्ट रिदम और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए। साथ ही इकोकार्डियोग्राम भी किया जाता है हार्ट का डिटेल अल्ट्रासाउंड निकालने के लिए। और साथ ही यूरिनालाइसिस किया जाता है किडनी प्रॉब्लम्स के लिए। ये सारे टेस्ट ना हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर में किए जाते हैं। अब बात करें इसकी कॉस्ट की, तो यहाँ पे डॉक्टर कंसल्टेशन आपको चार्ज करेंगे 500 रुपये से 2000 रुपये। ठीक है, और ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग अगर आप करवाते हैं तो 1000 रुपये से 5000 रुपये हो सकते हैं घर पर यूज़ के लिए। और ब्लड टेस्ट करवाएंगे तो 500 रुपये से 2000 रुपये पर टेस्ट होते हैं। ECG में आपको 300 रुपये से 1500 रुपये का खर्च आता है। इकोकार्डियोग्राम में 2000 से 6000 रुपये का खर्च आता है। और मेडिकेशंस की बात करें तो 200 रुपये से 1500 रुपये पर मंथ हो सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी दवाइयों पर, यानी आपको कैसे डॉक्टर मेडिकेशंस देते हैं, तो ये आपको कॉस्ट करता है 200 रुपये से 1500 रुपये पर मंथ। ठीक है, अब बात करते हैं हाइपोटेंशन यानी लो ब्लड प्रेशर की। तो यहाँ पे सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंजेस करने होते हैं, जैसे इंक्रीज्ड फ्लूइड इंटेक, ज़्यादा पानी पीना है आपको, सॉल्ट इंटेक, थोड़ा ज़्यादा नमक लेना होता है एज एडवाइज्ड बाय दी डॉक्टर। ठीक है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने होते हैं, एक बार में ज़्यादा खाने से बचना है। और छोटे छोटे से फ्रीक्वेंट मील्स आपको स्मॉल मील्स लेते रहना है। और कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स की बात करें तो ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए डॉक्टर्स आपको रिकमेंड करेंगे कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग्स यूज़ करने के लिए। और बात करें मेडिकेशंस की, तो ये बहुत ही रेयरली इन नीड होते हैं, यानी रेयरली नीडेड एक्सेप्ट इन सीवियर केसेस वेयर वासोप्रेसर्स और फ्लूरोकॉर्टिसोन में बी यूज्ड। ओके, नेक्स्ट बात करें टेस्ट की, तो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग की जाती हैं एज यूजुअल ब्लड प्रेशर की रेगुलर चेकअप के लिए।
ब्लड टेस्ट होते हैं इसमें एनीमिया, डिहाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के लिए। साथ ही ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम किया जाता है हार्ट रिदम और इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चेक करने के लिए। टिल्ट टेबल टेस्ट किया जाता है पोस्चरल हाइपरटेंशन के लिए। ठीक है, अब बात करें हाइपरटेंशन में सारी चीज़ों के कॉस्ट कितने आते हैं, तो यहाँ पे डॉक्टर कंसल्टेशन फ़ीस चार्ज करते हैं 500 रुपये से 2000 रुपये। ब्लड टेस्ट अगर आप करवाएंगे तो ये आपको खर्चा आएगा 500 रुपये से 2000 रुपये पर टेस्ट। ईसीजी में आपको 300 रुपये से 1500 रुपये कॉस्ट करेगा। टिल्ट टेबल टेस्ट 2000 रुपये से 5000 रुपये का होता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हर पेशेंट का केस ना अलग होता है, इसीलिए अपने डॉक्टर से प्रॉपर एडवाइस लेना ज़रूरी है। और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो कुछ एक्सपेंसेस कवर हो सकते हैं। आपके ब्लड प्रेशर और ट्रीटमेंट का इवैल्यूएशन एक क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल ही सही से कर सकते हैं, इसीलिए आप उनसे कंसल्ट ज़रूर करें। इसी तरह के और भी अमेजिंग कंटेंट के लिए, इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमेशा हेल्दी एंड फिट रहें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक अमेजिंग वीडियो को लेकर। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।